इस रेसिपी को जब लोगों ने बनाया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लोगों ने बताया कि उनसे रेसिपी ख़राब हो गई। टोटल जो चटनी है वो बिल्कुल हलवा जैसी बन गई और उनसे वो लुक वो टेक्सचर आया नहीं। कौन सी गलती है जो लोगों ने की और किस तरह से आप इसको परफेक्टली बना सकते हैं, इंशाल्लाह आज मैं आपको डिटेल के साथ गाइड करूँगा। सबसे पहली गलती कि इसके लिए ये जो अम्बियाँ कैरी चाहिए होती है, अक्सर लोग यहाँ पे कच्चे जो अचार वाले आम है वो ले आते हैं, तो वो आपने यूज़ नहीं करने, वो बहुत सख्त होते हैं और उनका टेस्ट भी अलग सा होता है। तो ये आपने एक्चुअली कच्चे आम लेने होते हैं, इसको अम्बियाँ भी बोलते हैं। ये छोटे साइज़ की होती हैं और यही आपने यूज़ करनी। उसके बाद अच्छे से धो लेने के बाद आपने इसको कट कर लेना है। इसका जो छिलका है वो आपने रिमूव कर देना है। इस रेसिपी में जो एक लुक होती है ना, उसमें इसके स्लाइसेस नज़र आते हैं, ठीक है, तो वो आपने ज़रूर मेंटेन करने होते हैं। अगर वो मिक्स हो जाएँ, घुल जाएँ, बिल्कुल हलवा बन जाए, तो ये चटनी जो है वो इतनी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसकी कटिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसको हम इस तरह से छिलका रिमूव कर देंगे। अब आपने देखना है कि इसकी कटिंग मैं किस तरह से करता हूँ। और इससे भी हम जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है, मतलब कि हमारी हौसला अफजाई होती है। अब इसको इस तरह लंबे लंबे स्लाइसिस में जो है हम स्टिक्स में काट लेंगे। उसके बाद प्यारी सी कढ़ाई लेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून लेंगे कुकिंग ऑयल का, थोड़ा सा टेस्ट जो डेवलप करेंगे। 1 टीस्पून सौंफ जाएगी, बहुत अहम है। थोड़ी सी मेथी दाना ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून इसमें जीरा ऐड कर देंगे। कलौंजी 1/2 टीस्पून काफ़ी है, मतलब ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपने ऐड कर देनी है और लो से फ्लेम के ऊपर आपने इनको थोड़ा सा कड़कड़ाना है। याद रखिएगा ये खुश्क मसाला ये फ़ौरन जल जाते हैं, सो फ्लेम को आपने हल्का रखना और फौरी से इसमें आपने कैरी को ऐड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो गलती है मैं आपको बताता हूँ। गलती होती यहाँ पे पानी को ऐड करने में। पानी अगर आपने ज़्यादा ऐड कर दिया तो ये बिल्कुल घुल जाएंगे, ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे ये पीसेस, ठीक है। तो उसका अंदाज़ा ये है, ये हमारे पास 1 किलो कैरी है और 1 किलो कैरी में आपने मैक्सिमम 1 कप पानी ऐड करना है, ठीक है। 1 कप, बल्कि उससे भी थोड़ा सा कम ही मैंने ऐड किया। एक्चुअली इसमें 2 काम होते हैं, एक तो ये जो कैरी ये खुद भी पानी छोड़ती है बहुत सारा, और दूसरा जो चीनी ऐड की जाती है वो भी पानी बन जाती है, मतलब कि लिक्विड बन जाती है पिघलने के बाद। तो इतना पानी ऐड कर लिया हमने और उसके बाद हमने इसको ढक्कन रख देना है। बहुत टाइम नहीं लेता, ये कैरी को ले जाती है 10 से 12 मिनट मैक्सिमम, ठीक है। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकने देंगे और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये कैरी जो है ये डन हो चुकी है, ये गल चुकी है एक्चुअली, ठीक है। और इतना ही पानी काफ़ी था। अब आपको ये ड्राई लग रही होगी, लेकिन इसके अंदर जब चीनी ऐड करेंगे तो इसमें एक जो हमें कह लें कि एक रवानगी सी चाहिए वो उसी से आ जाएगी, ठीक है। तो 1 कप इसमें हमने चीनी का ऐड कर देना है। 1 किलो कैरी के अंदर काफ़ी है। और कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, इतना प्यार कहाँ से आप दिखा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आप फलां सिटी से फलां जगह से हमारी जो वीडियो है वो देख रहे हैं। 1/2 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। चुटकी भर इसमें काली मिर्च हो जाएगी। हल्दी 1/2 टीस्पून डाल देंगे, कलर अच्छा आ जाएगा। और साथ इसमें 1 टीस्पून भर कर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। ये बहुत अच्छी लगती है, इसके बगैर ये चटनी नहीं बनती। थोड़ा सा इसमें स्पाइसी टच भी होता है। नमक इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, कुछ लोग नमक ऐड करते हैं लेकिन काला वाइट सही रहता है। 2 इलायची ऐड कर देंगे। काला नमक जो होता है उसका फ्लेवर बहुत तेज़ होता है और मेरे ख्याल से उसका चटपटा जो फ्लेवर है उसको डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए काला नमक मैं ऐड नहीं करूँगा। इसको पकाते जाएंगे, चीनी जैसे मिक्स होगी शानदार सा फ्लेवर आएगा। 3 से 4 लाल मिर्ची ऐड कर देंगे, इससे स्पाइस जो है नेक्स्ट लेवल पे जाएगा और बहुत ही प्रीमियम सा आपको टेस्ट आएगा। कलर अगर आप यहाँ पे चाहें थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं और इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। अब यहीं पे रनिंग में ही आपने इसको जो है चूल्हे को ऑफ कर देना, वरना ठंडा हो गया ये बिल्कुल सख्त हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं फाइनल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकते जो सलमान खान में। इसको आप हर खाने के साथ सर्व करें, साइड डिश के तौर पे, चावल के साथ, रोटी के साथ, गोश्त के साथ, इवन ब्रेकफास्ट में ब्रेड के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। दुआ में रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जान से इजाज़त दीजिए। वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।